नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जी जान से तैयारी करनी शुरू कर दी है। सभी छोटी बड़ी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों पर दांव लगा रही है। इसी कड़ी में यूपी के संबंध करने वाले सहयोगवादी पार्टी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बाड़मेर से राम मेघवाल को पार्टी ने मैदान में उतारा है। बता दें, राम ऐसे व्यक्ति हैं जो 1994 से सभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही वो कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी जमानत भी जब्त नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को सादर प्रणाम करता हूं और मैं 22 दिन के अंदर दूसरी बार राजस्थान की धरती पर पैर रखा हूं और मैं बरमेर से सबसे पहले अपने सबसे बुजुर्ग आदमी, ईमानदार आदमी को, फौजी आदमी को, राजमल राम को मैं बरमेर से प्रत्याशी घोषित कर रहा हूं और इन्हीं की तरह और भी सारे ईमानदार प्रत्याशियों की मैं सूची जारी करूंगा बहुत जल्द ही। और मैं शैलेंद्र मिश्रा खुद मैं अमेठी से, यूपी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। ये हमारे अमेठी के जिला प्रभारी हैं और मैं मुद्दों की अगर बात करूं राजस्थान की, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पेपर लीक हो और चाहे बेरोजगारी हो, ये सारे मुद्दे मैं पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा उद्देश्य है। और हमने जैसे इससे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि मैं ना दिल्ली से, ना नोएडा से, ना कहीं से किसी को नहीं उतारूंगा, लेकिन हम यहाँ के ही लोकल लोगों को यहीं के कैंडिडेट बनाऊंगा। 94 से आज तक मैं विधायक और एमपी पद के लिए निर्दलीय खड़ा होता आता रहा, लेकिन मुझे जीत हासिल नहीं हुई और मैंने जमानत जब्त नहीं होने दी। लेकिन अब की बार मैं जब इस पार्टी में आया हूं तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे बाड़मेर जिला राजस्थान में महिलाओं के साथ, खासकर ज़्यादातर SC/ST महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका निर्णय होना चाहिए और किसान भाइयों का जो कर्जा है वो भी माफ़ होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहे। सीएम शाम को 3:40 पर सहारनपुर के पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उसके बाद शाम में जनमंच में भी पहुंचेंगे। यहां पर वह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम सहारनपुर में 2 घंटे रहेंगे और उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। बीजेपी के सभी विधायक, नेता, मंत्री मुख्यमंत्री के आने की तैयारी को लेकर जुट गए हैं। बीकानेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने चौथी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया था। जनसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी उपस्थित रही। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीकानेर ने ठाना है कि अब की बार रिकॉर्ड मतों से अर्जुन राम मेघवाल को विजय बनाना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक सफल और विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। सब जानते हैं कि जीत है, लेकिन अब कितने वोटों से जीतते हैं पिछली बार हमारे जीतना है और सबको विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के काम पर और अर्जुन राम मेघवाल जी के काम पर। जिस तरह से चौथी बार उनको यहाँ से अवसर मिला है, यहाँ की जनता का स्नेह मिला है, समर्थन और आशीर्वाद मिला है, इसलिए पार्टी ने उनको चौथी बार। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद स्वरूप पलास में कांग्रेस ने एक मीटिंग की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और कई नेता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी जो मीटिंग हुई है वह अलवर की जनता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और जो भाजपा की मीटिंग थी वह एक तरफ से बाहरी लोगों की मीटिंग थी। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई है वो कार्यकर्ताओं को, अलवर की जनता की मीटिंग थी। उनकी जो मीटिंग थी वो एक तरह से बाहरी लोग, कहीं हरियाणा से, कहीं पंजाब से, पता नहीं कौन से प्रदेशों से लेके आ गए। और आपने इस मीटिंग के अंदर देखा होगा कि वो दिल से सब लोग साथ और लड़ना चाहते हैं। और मुझे तो एक तरह से बहुत आश्चर्य होता है और एक तरह से मैं सोचता हूँ कि जो हम कैंडिडेट महोदय हैं, बहुत बढ़िया आदमी है भूपेंद्र जी, और केंद्र में मंत्री भी है, आदरणीय है, लेकिन ये टिकट तो भिवानी से मांग रहे थे, महेंद्रगढ़ से मांग रहे थे।
कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ना कोई दिल्ली में चोट करी है जो इनको हारने के लिए अलवर भेज दिया। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला ने जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल को नामांकन दाखिल किया। भाजपा के प्रत्याशी ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और देश का विकास करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार सीकर चूरू झुंझुनू की सीट कांग्रेस के खाते में ही जाएगी, क्योंकि भाजपा के झूठ का माहौल अब जनता के बीच चलने वाला नहीं है। ये मात्र चुनाव नहीं है, इस देश के विकास की, इस झुंझुनू के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने की, ये मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। हम सब लोग पार्टी वाले आपको ये भरोसा दिलाते हैं, प्रजातंत्र में जिस आशा और विश्वास के लिए जिन भावनाओं के अनुरूप चुनाव लड़ा जाता है, जनता की इन भावनाओं को पूरा करना, उन पे खरा उतरना, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखना, जनता में अमन चैन कायम करना, विकास को बहुत आगे तक ले जाना, जनता को गारंटी हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आज हमने नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, और सारी कांग्रेस बनाया है। हमारे सभी साथियों ने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को सुझाया कि हम लोकसभा का चुनाव बहुत मुस्तैदी लड़ेंगे, और उसी का ये परिणाम है कि आज हम सब यहाँ एकजुट हैं और सारे बहुत मनोयोग से बीजेपी के इस जो झूठ का वातावरण बना हुआ है इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो ये कह रहे हैं कि 400 पार, वो पता चल जाएगा जब राजस्थान के रिजल्ट आएंगे तब। भरतपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली ने अपना नामांकन फॉर्म भरा है। नामांकन फॉर्म के भरते समय वैर भुसावर ही नहीं, पूरे जिले से उनके समर्थक और बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ता जन प्रतिनिधि नामांकन रैली में शामिल हुए। जिसके बाद उनके निवास पर एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय अपार जन समर्थन उन्हें मिला है। जो अब ERCP का जो मुद्दा हुआ है उससे हल हुआ है, इससे हमारा बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और दूसरा, पेट्रोल डीजल पे हम जो काम पैसे कम किए हैं और 450 में सिलेंडर मिल रहा है। 100 रुपये घरेलू जो गैस पे कम किए हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। किसानों को भी जो 6000 मिलते थे वो राज्य सरकार भी ने बढ़ा करके जो अनुदान दिया है उसका भी बहुत लाभ मिलने वाला है। आज आमजन मोदी जी को चाहती है, और राम मंदिर के बनने के बाद में तो राम में भारत हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल कार्यकर्ताओं को खूब दिया है, आज कांग्रेस पार्टी मुसीबत में है। चौधरी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि 8 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी की पूरे देश में 200 से कम सीटें आएंगी। मांग रही है, कांग्रेस पार्टी ने 75 साल कार्यकर्ताओं को खूब दिया है, तो आज समय कांग्रेस पार्टी मुसीबत में है, तो कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी का कर्ज उतारे। और मेरे को यकीन और भरोसा है कि अजमेर शहर ने 8 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 8 में। और राजस्थान बीजेपी के जो है पूरे देश में 200 से कम सीटें आएगी। दिल्ली में राज कांग्रेस का बनेगा, राहुल गांधी PM बनेंगे। मोदी जी की गारंटी सब झूठी गई है। उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए खाते में डलाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां दूंगा, किसानों का कर्ज माफ, और किसानों के जो है मैं MSP को डबल करूंगा, आय दुगनी करूंगा, और फिर किसानों से माफ़ी मांगी गलत कानून के ऊपर। तो ये सारी बातें मोदी जी की गारंटी गलत गई। मोदी जी को भगवान राम का श्राप लग चुका। लोकसभा का चुनाव जिस दिन उन्होंने विधि विधान के अनुसार चारों हमारे जो है शंकराचार्य उनको बुला के पूजा करानी चाहिए, नहीं करे।
राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार 27 फरवरी को पूरी हो गई। अब दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। 30 और 31 मार्च को शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश है। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन के लिए 6 दिन मिलेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना भी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। टोंक में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। पाकिस्तान में मिलिट्री राज चल रहा है, यहां नेता मिलिट्री राज चल रहा है। प्रशांत बैरवा ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 370 और 400 पार का आंकड़ा पहले ही कैसे दे सकते हैं। बैरवा ने कहा कि 2 चुनाव आयुक्त तो छोड़कर चले गए, शायद बीजेपी कोई गड़बड़ी कराना चाहती होगी। फॉलो कर रही है, बीजेपी फॉलो नहीं कर रही इसको, प्रोसेस को। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया डेमोक्रेसी के अंदर। इतना सा फर्क है, वो तो मिलिट्री राज चला रहे हैं, यहाँ पे ये अपने नेता मिलिट्री राज चला रहे हैं, दिखाने के लिए लोकतंत्र में जिताते हैं। और मुझे अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कोई भरोसा नहीं है, ईवीएम का कोई भरोसा नहीं है। ये 370 400 पार ऐसे कभी हुआ है क्या? एग्जैक्ट फिगर कैसे भी ले रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप इलेक्शन कमीशन के 2 लोग छोड़ के भागे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो छोड़ के भागे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कराने की कोशिश की होगी। अब क्या सच्चाई है तो भगवान जाने। चलो चलने तो कोई बात नहीं, मगर अपन को सबको एकजुट होकर यहाँ पे लड़ना, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़नी, अपने नेताओं की बात करनी। जैसे चौधरी साहब बहुत अच्छा बता रहे थे कि अपने जो पुरानी योजना है, जो अपन ने अच्छा किया है, जनता को अपन ने दिया, वो ही भुला लेंगे तो उसमें भी काम हो जाएगा अपना। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में एक बड़ी रणनीतिक बैठक रखी गई। इस बैठक में 5 लोकसभा क्षेत्रों के नेता मौजूद रहे। साथ ही इन सीटों पर पार्टी को कैसे विजयी बनाना जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इस रणनीतिक बैठक में चर्चा के लिए जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर और करौली धौलपुर के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया 2 दिवसीय झालावाड़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस मुख्यालय में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर और खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की बैठक ली। इस दौरान पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव, पूर्व सभापति मनीष शुक्ला, चेतराज गहलोत मौजूद रहे। इस दौरान प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बता दें, पूर्व मंत्री भाया की पत्नी उर्मिला जैन झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, 12 भी बैठकें चल रही हैं। आज मैंने झालावाड़ जिले के भवानी मंडी, ढग, पिड़ावा और झालावाड़ ब्लॉक की बैठक ली। कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। क्या खास मुद्दे रहेंगे इस बार, ताकि यहाँ का जो बीजेपी का गढ़ है टूटे इस बार? मुद्दे की जो आप बात कर रहे हो, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्य बातें कही थी। पहला कहा था कि कांग्रेस ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, महंगाई को कम करेंगे। महंगाई की जो स्थिति है कितनी कम हुई, वो मुझसे ज़्यादा आप सबको भी अच्छी तरह जानकारी है। जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरावास ने जयपुर की जनता के साथ देने की अपील की है। उन्होंने जनता के नाम संदेश में कहा कि बीजेपी के कुशासन और जुर्म से लड़ने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए जनता का साथ चाहे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में यूडी टैक्स के नाम पर जयपुर में इंस्पेक्टर राज आ गया है और जबरन वसूली हो रही है। यूडी टैक्स के गलत नोटिस दिए जा रहे, मकान दुकान सील की जा रही है। लेकिन अगर मैं लोकसभा पहुंचता हूं तो जयपुर से यूडी टैक्स पूरी तरीके से खत्म होगा। उन्होंने कहा, ना ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म होने देंगे और ना फ्री बिजली खत्म होने देंगे। जयपुर के सब लोगों को जय सिया राम। सबसे मेरी विनती है
मेरी जितनी भी स्थिति है, इस कमज़ोर स्थिति में भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने का मौका दिया है। और चुनाव जिस वक्त मैं मना कर चुका था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आदेश हुआ नेताओं का, और मेरी जिम्मेदारी थी मैं चुनाव लड़ूँ, चुनाव में मैं उतरा हूँ। लेकिन आपकी बिना मदद के मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि बीजेपी की पोजीशन बहुत साउंड है। वो 6 MLA उनके जीते हैं, यहाँ पर हमारे 2 जीते हैं जयपुर में। और इस वक्त मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप वोट डालने जाएँ तो चुनाव निशान के साथ कैंडिडेट का नाम जरूर देखें और कैंडिडेट का भी आकलन करें। और मैं आपसे विनती करूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, विपक्ष में सड़कों पर हमेशा हम लड़ें। जयपुर परेशान है, इंस्पेक्टर राज से यूडी टैक्स के नोटिस घरों पर चिपका दिए हैं, स्कैन कर दिए। पहले मैं हाउस टैक्स के लिए लड़ा, हाउस टैक्स खत्म हुआ, हम ही ने खत्म किया, हमारी सरकार ने पहले मुकाबला किया। अब यदि हम लोग आपके आशीर्वाद से जयपुर जीतते हैं तो इस बार यूडी टैक्स खत्म। यूडी टैक्स जोधपुर लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ओछियाडा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP प्रचार करेगी। डॉक्टर अजय त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर का विकास करने में पूरी तरह से असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 2 बार के निर्वाचित सांसद और मंत्री शेखावत ने जोधपुर की जनता को सिर्फ अपनी मीठी बातों से छला है। जोधपुर की जनता इस बार उनके छलावे में आने वाली नहीं है। अयोध्या स्थित मां कामाख्या धाम नगर पंचायत के चुनाव को लेकर जिला जज कोर्ट का आदेश आया है। आदेश में कहा गया है कि अब हर हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनंत शुक्ला ने चुनाव परिणाम को कोर्ट में चैलेंज दिया था और रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। दरअसल सपा ने भाजपा पर गलत तरीके से भाजपा उम्मीदवार शीतला शुक्ला को जिताने का आरोप लगाया था, जिसकी रिकाउंटिंग के लिए फैजाबाद जिला जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन पेशी पर विपक्ष के नेता और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि पेश नहीं हो रहे थे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जीके दीक्षित फैजाबाद जिला जज की अदालत में एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें डे टू डे सुनवाई करने के लिए मांग की गई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जीके दीक्षित ने बताया कि कोर्ट ने हर हफ्ते सुनवाई का आदेश दिया है और विपक्षी को पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। मामला ये था कि नगर पंचायत मां कामाख्या धाम से चुनाव लड़ा गया था चेयरमैनी का में, जिसमें जो है 221 वोटों से मुझे हराया गया था और 510 वोट हमारे इनवैलिड कराए गए थे, जो कि बड़े गलत तरीके से उसमें गोलमाल करके जो है जिताया गया कैंडिडेट को। तो उसमें हम कुछ ये बस ये चाहते हैं कि जो सही चीज़ है उसको दोबारा रिकाउंटिंग कराई जाए और जो बिल्कुल सत्य है उस पर जो है वो आगे बढ़ाया जाए चीज़ों। चेयरमैन के पद पर लड़ा था चुनाव समाजवादी पार्टी से। मैं अभी ये जिला जज साहब के यहाँ गया हूँ अयोध्या में, वहाँ पे हमने एक दायर की है जिसमें हर वीकली जो है डेट पे डेट पड़ेगी इस पर, और इसको जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी इसको आगे किया जाए। और कोर्ट से मैं ये कहना चाहूँगा जिला जज साहब से कि जो बिल्कुल सही चीज़ है उस पर आप इसको आदेश करें, दोबारा इसकी रिकाउंटिंग करा के जो सत्य है उसको सामने लाएं। देखें, ये नगर पंचायत चुनाव के चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था नगर पंचायत मां कामाख्या धाम अयोध्या में, उसमें इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ वोट्स के कारण जो विजयी कैंडिडेट हैं उनको करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जिताया गया है। हमारे जो क्लाइंट हैं इसमें श्रीमान अनित शुक्ला जी ने यहाँ पर आपके माननीय जिला और सत्र न्यायालय जनपद अयोध्या में इन्होंने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है कि चेयरमैन का जो चुनाव था वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अधीन हुआ है, इनके वोट्स को इम्प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया गया है। उसी में माननीय जिला और सत्र न्यायालय अयोध्या में आज मैं उपस्थित हुआ, जिसमें मैंने आज अपना पक्ष रखा। विपक्षी गण जो कि जीते हुए कैंडिडेट हैं और अन्य कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के यहाँ से अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। लगभग 1 साल हो गए हैं, वो लोग डिलेटरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, यहाँ कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आज हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है और माननीय न्यायालय ने हमारी पिटीशन को हर हफ्ते के आधार पर एवरी वीक में जो है डेट लगा करके डिस्पोजल के लिए हमें आश्वासन दिया है, और बाकी जो और भी जो पक्ष हैं उनके आने के लिए उनको अंतिम अवसर दिया हुआ है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।